माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई की प्रस्तुति। स्वरों का पूरा विश्लेषण। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, विव्रत, संवृत, आगत आदि स्वर सीधे लाइव क्लास से आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वर के बारे में बात करेंगे कि स्वरों को क्या कहते हैं। नंबर 1 स्वर। पहला प्रश्न आता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पता है? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए, ह्रस्व स्वर। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब कैसे पहचानोगे कि कौन से स्वर ह्रस्व स्वर हैं, कौन से स्वर दीर्घ स्वर हैं और कौन से स्वर प्लुत स्वर? स्वर छोटा से लेकर के और अंग आहा तक होते हैं, ठीक है? तो इनमें देखिए, सबसे पहले छोटा से लेकर के अंग आहा तक के स्वरों में ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो और ऋ। इसके बाद में ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। कितने हो गए ये टोटल स्वर? संख्या कितनी है इनके? 13 स्वर हुए। हमने कितने लिखाए थे? 13 लिखा है, तो 13 ही है, ठीक है। तो यहां पे हम इनको देखते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे हम उच्चारण करें अ, ई, उ, तो ये ऋ। तो यहां पे क्या है, कौन कौन से वर्ण है? एक तो ये आ, ई, उ और ऋ। ये जो वर्ण हैं ये कौन से हैं? ये ह्रस्व स्वर है, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण के हिसाब से हम स्वरों को पहचान सकते हैं। उसके बाद में दीर्घ स्वर। उसके अतिरिक्त बचे हुए जो स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो उ और इसके बाद में ए, आए, ओ, आओ, ठीक है? इनको हम दीर्घ स्वर के उसमें रख सकते हैं। और इसके बाद में नंबर रह गया प्लुत स्वर। अब तुम सोचोगे कि बचे हुए अंग आए प्लुत स्वर है। बचे हुए अंग आहा प्लुत स्वर नहीं है। अंग आहा को क्या बोला जाता है? आयोगवा। क्या बोला जाता है इनको? आयोग। इन वर्णों का नाम, मतलब नाम समझ लीजिए। आयोगवा कौन से होते हैं? अंग और आहा जो वर्ण है ये आयोगवा कहा जाता है। अभी देखिए, इनमें हम सभी और वर्णों के बारे में भी चर्चा करते हैं, सभी सामने तुम्हारे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में प्लुत स्वर की बात करते हैं। प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, दुगने से भी ज्यादा। जैसे हम अ पढ़ेंगे, अ, आ, ई, उ, ए, आए, इस तरीके से लगते हैं। मगर यहाँ पे क्या है, हम प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं?
प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें और ज्यादा समय लगता है, इनसे भी ज्यादा। जैसे तुमने लिखा हुआ देखा होगा कहीं कहीं पे इस तरीके से लिखा होता है ओ 3 म। जब कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं ओम। इस तरीके से जब उच्चारण करेंगे तो कौन सा स्वर हो गया? ये प्लुत हो गया। प्लुत को कैसे, अगर हम किसी को पुकारते हैं, मान लीजिए हमने तुमको पुकारा तो हम क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। इस तरीके से कौन सा स्वर हो गया? ये प्लुत स्वर हो गया। ठीक। इसके बाद भी कुछ स्वर अभी इनके नाम बचे हुए हैं और इनको विस्तृत रूप से स्वरों के बारे में जानेंगे कैसे। और इसके बाद जो अंगहा बचा है, अंगहा बचा है, इसको क्या बोलते हैं? आयोगा बोलते हैं। ठीक है। वैसे अंग की वृद्धि को क्या बोलते हैं? या फिर देखिए सबसे इनकी चर्चा कर लेते हैं। जो ये अंग की वृद्धि होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये जो होती है इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। संस्कृत में इनका बहुत प्रयोग होता है। तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। इसके बाद में आगे बताते हैं। वैसे तो ये मूलतः 3 ही स्वरों के बारे में पूछा जाता है। मूलतः स्वर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, मगर इसके अतिरिक्त भी इनकी हम गणना कैसे करते हैं? अब हम सोचते हैं संयुक्त स्वर। अब देखिए संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। नंबर 5 में देखिए संयुक्त स्वर। यहां पे ये अलग आप इनके खंड डाल देते हैं क्योंकि नहीं तो उनकी गणना तो कर लोगे। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? इनको देखिए। संयुक्त स्वर जिनका उच्चारण किसी दूसरे स्वर की सहायता से होता है, वे स्वर कौन से कहे जाते हैं? वे स्वर कहे जाते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से इसमें स्वर हैं ऐसे जो संयुक्त स्वर की श्रेणी में आएंगे? नंबर 1 ए। उसके बाद में ए, आए, ओ और औ। ये ऐसे स्वर हैं जिनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ए, आ और ई मिलकर के बनता है और ओ, आ और उ मिलकर के बनता है। ए, आ और ई मिलकर के गुण संधि जब हम पढ़ते हैं तो आदर ई बराबर ए, आदर उ बराबर ओ। तो यहां पर ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। और संयुक्त स्वर के अतिरिक्त इसके बाद में देखिए इनमें से एक आगत स्वर होता है। और आगत स्वर कौन सा होता है? देखिए आगत का मतलब है जो विदेशी भाषा से लिया जाता है और जब उनका हम उच्चारण करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कॉफी, कॉफी लिखते हैं तो उसमें भी एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, वो आगत स्वर होता है। आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर बोलते हैं जिसको कि हम कहते हैं अ। ये वाला आ होता है और इस पे ये सिर्फ चंद्र लगा होता है। जब चंद्र लगा हो तो ये कैसा स्वर माना जाएगा? आगत स्वर माना जाएगा। इसके बाद में इसके अतिरिक्त स्वर है नंबर अगला संवृत। अब इसके बाद ये हम मिटा देते हैं और फिर बताते हैं। शांति देखिए। इसके बाद में संवृत स्वर। देखिए संवृत स्वर कौन से होते हैं? संवृत स्वर में छोटी, बड़ी और बड़ऊ आएगा, ये ध्यान रखिए सभी। इसके बाद में दूसरा है नंबर 2 अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर और अर्ध संवृत के अंतर्गत जो आता है वह ई और उ। उसके बाद में विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर के अंतर्गत आता है बड़ा आ, ए और औ। ये विव्रत स्वर के अंतर्गत आएंगे।
और इसके बाद में है अर्धविभ्रत स्वर। अर्धविभ्रत स्वर, अर्धविभ्रत स्वर के अंतर्गत आता है ए, अ, ओ और आ। ये अभी जो आगत स्वर आया था ये आ। आयोगवा हम बता चुके हैं, आयोगवा होते हैं। तो यहां पर देखिए स्वरों के जो अन्य प्रकार बचे थे उसमें समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर ए उ, ठीक है, बड़ा उ। उसके बाद में अर्ध समृद्ध स्वर छोटी ए और छोटो उ, विभ्रत स्वर अ, ऐ और औ। इसके बाद में अर्ध विभ्रत स्वर ए, आ, ओ और आ। तो ये स्वरों का जो पूरा लेखा जोखा था, तो इस प्रकार से इनमें इनको समझोगे तो पता लगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं, समझ गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद में जो अंगा है उनको आयोगवा बोलते हैं। अंग पे जो बिंदी लगी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग जो होता है वो जो बिंदी लगी होती है, अतः, प्रातः, नमः, पुनः, ऐसे शब्द लिखते हैं, तो उनमें जिसका हम प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, वो विसर्ग हो। मूल रूप से इन सभी चीजों को इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद में हम व्यंजन के बारे में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.